क्या आता है? शायद उसकी जमीन, उसके संसाधन, उसकी इकोनॉमी, है ना? लेकिन क्या यही तरक्की का पूरा सच है? आज हम प्रगति को मापने के एक बिल्कुल अलग, एक गहरे नजरिए को समझेंगे। एक ऐसा नजरिया जो जमीन से शुरू होता है और सीधे इंसान की जिंदगी की क्वालिटी तक जाता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भूमि यानी जमीन, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ये प्रकृति का वो तोहफा है जिसे हमने बनाया नहीं बल्कि हमें मिला है। हमारे घर, हमारी सड़कें, खेत, जंगल, सब कुछ इसी नींव पर टिका है। सही मायनों में ये वो कैनवस है जिस पर इंसान अपनी ज़रूरतें और अपने सपने दोनों को पूरा करता है। तो सवाल ये है कि इस विशाल कैनवस का इस्तेमाल होता कैसे है? अगर हम भारत जैसे देश को देखें तो जमीन का इस्तेमाल कई तरह से होता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती के लिए काम आता है, जहां हमारे खाने के लिए अनाज उगता है। फिर एक और बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका है, जो हमारे पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी हैं। फिर वो जमीन है जिस पर हमारे शहर बसे हैं, गांव हैं, सड़कें हैं, फैक्ट्रियां हैं, और आखिर में बंजर जमीन भी है, जिसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जब हम खेती की बात करते हैं तो इसका स्केल बहुत बड़ा है। जरा सोचिए इस बात को। हमारे देश में जितनी भी जमीन पर खेती होती है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न यानी अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी और हमारी रोज की जिंदगी दोनों खेती पर कितनी ज्यादा निर्भर हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जमीन का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए हो रहा है, खासकर खेती में। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ प्रोडक्शन के आंकड़े बढ़ा लेना ही किसी देश की तरक्की का असली पैमाना है? चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। कल्पना कीजिए, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन के रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि देश का हर नागरिक एक बेहतर, एक स्वस्थ और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है? क्या आर्थिक उत्पादन अपने आप सबके लिए एक अच्छी जिंदगी में बदल जाता है? यही वो सवाल है जो हमें तरक्की को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर करता है। और बस इसी सवाल से जन्म होता है विकास की एक नई, एक ज्यादा इंसानी परिभाषा का। ये परिभाषा सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से आगे जाकर इंसानों और उनकी जिंदगी की क्वालिटी पर फोकस करती है। इस नई परिभाषा को समझने के लिए वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, वृद्धि जो होती है ना, वो मात्रात्मक होती है। मतलब उसे गिना जा सकता है। जैसे किसी शहर की आबादी एक साल में बढ़ गई, ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। लेकिन विकास गुणात्मक होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर शहर की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन वहां साफ पानी, अच्छे स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं बेहतर नहीं हुई, तो हम इसे सिर्फ वृद्धि कहेंगे, विकास नहीं। विकास का मतलब है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो फिर मानव विकास क्या है? ये कमाल का आइडिया दिया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने। उनके हिसाब से मानव विकास वो प्रोसेस है जो लोगों के सामने मौजूद विकल्पों को बढ़ाता है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। मतलब इसका सेंटर पॉइंट इकोनॉमी नहीं बल्कि इंसान है। विकास का असली मतलब है लोगों को ज्यादा आजादी और बेहतर अवसर देना, ताकि वे अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। अब इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। मानव विकास का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि लोग ज्यादा साल जिएं। इसका असली लक्ष्य है एक सार्थक जीवन का निर्माण करना। और सार्थक जीवन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मकसद हो, जहां लोग हेल्दी हों, अपने टैलेंट को निखार सकें, समाज के फैसलों में हिस्सा ले सकें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आज़ाद हों। तो अब जब हम मानव विकास की परिभाषा समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि ये किन बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। ये वो 4 पिलर्स हैं जिनके बिना सच्चा मानव विकास अधूरा है। ये 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव हैं जहां हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए अगले स्लाइड में इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है समता यानी इक्विटी। इसका मतलब है कि हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षा और रोजगार जैसे मौकों तक बराबर पहुंच मिले। दूसरा है सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन ऐसा ना हो कि अपने बच्चों के हिस्से का भी खा जाएं।
तीसरा है उत्पादकता। इसका मतलब है देश के लोगों के स्वास्थ्य और ज्ञान में इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक हेल्दी और पढ़ा लिखा नागरिक ही देश की असली ताकत है। और चौथा और सबसे जरूरी स्तंभ है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। इसका मतलब है लोगों को इतनी शक्ति और आजादी देना कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। हमने मानव विकास के सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन हमें ये पता कैसे लगाएं कि कोई देश इन मामलों में कितना आगे है या कितना पीछे? क्या इसे मापने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और अब हम उसी की बात करेंगे। इस तरीके को कहते हैं मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में कहें तो HDI। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो दुनिया भर के देशों की मानव विकास के आधार पर रैंकिंग करता है, ये देखने के लिए कि कौन सा देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देने में कितना सफल हो रहा है। तो ये HDI स्कोर बनता कैसे है? ये मुख्य रूप से 3 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला है स्वास्थ्य, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है, यानी एक औसत व्यक्ति कितने साल जिएगा। दूसरा है शिक्षा, जिसमें देखा जाता है कि देश में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं और बच्चे औसतन कितने साल स्कूल जाते हैं। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है, जो एक तरह से जीवन स्तर का अंदाजा देता है। इन तीनों चीजों के आधार पर हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, जिन देशों का स्कोर 0.8 से ज्यादा होता है वे बहुत उच्च मानव विकास वाले देश माने जाते हैं, जैसे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और जिनका स्कोर 0.549 से कम होता है वे निम्न कैटेगरी में आते हैं। तो अब सवाल आता है कि भारत कहाँ खड़ा है? तो देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत मध्यम यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे एरिया में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन उच्च विकास वाले देशों की कैटेगरी में पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। तो अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। याद है हमने कहाँ से शुरू किया था? जमीन और संसाधनों से, और हम पहुंचे हैं मानव कल्याण तक। अब समय है इन दोनों सिरों को एक साथ जोड़ने का। डॉक्टर महबूबुल हक का ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी का सार है। एक देश की असली संपत्ति उसके पहाड़, नदियां या खेत नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त लोग होते हैं। संसाधन तो बस एक जरिया है, असली मंजिल तो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो असली बात यह है, सच्चा विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों का जाल बिछाना नहीं है। असली विकास तब होता है जब एक देश अपनी जमीन, अपने पानी और अपने जंगलों का इस्तेमाल अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, उनकी शिक्षा को मजबूत करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए करता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं। और बस इसी एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि हम एक समाज के तौर पर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी जमीन, हमारे जंगल और हमारे खनिज सिर्फ इकोनॉमी के बेजान आंकड़े न बने, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक बेहतर और सार्थक जीवन का आधार बने।